हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर के सेंटर ऑफ मास मोमेंटम चैप्टर का एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग सेक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं 4.20 पेज नंबर में है। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ हेमीस्फेरिकल बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर and a small disc is placed on the top of the ball as shown in the figure. The disc and the ball are of equal mass, दोनों का मास सेम है and there is no friction between them, और कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। The disc is slightly pushed horizontally so that it starts sliding down and ball with a negligible speed. At what angular displacement of the disc measured from the vertical line through the center of the ball will the disc लूज कॉन्टैक्ट विथ द बॉल। तो इस क्वेश्चन को पहले यदि आप समझें तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि जैसे ये एक बॉल है, स्मूथ बॉल है, इस पर एक डिस्क रखा हुआ है। चूँकि यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, रोलिंग का तो कोई केस है नहीं, इसलिए आप डिस्क या ब्लॉक माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं ब्लॉक दिखा रहा हूँ इस कारण से दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको साफ पता चले कि यहाँ पे रोलिंग वाली कोई बात नहीं है। आप डिस्क भी ले सकते थे, आप बॉल भी ले सकते थे, कोई मैटर नहीं है। सरफेस स्मूथ है, स्लाइडिंग सिर्फ स्लाइडिंग ही होगा, सिर्फ स्लिपिंग ही होगा, रोलिंग यहाँ पर नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये इस तरफ स्लाइड करेगा, ये डिस्क जो है ये इस पर स्लाइड करेगा। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी एंगल थीटा पे इसका वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगा, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब इसका यदि वेलोसिटी v1 माने, इसका वेलोसिटी यदि v2 माने, तो ये जो है एक तरीके से v21 है। बॉल को मैंने 1 मान लिया है, 1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लिया है, और डिस्क को मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट मान लिया है। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा किसी थीटा एंगल पे। इस समय यह एंगल थीटा बना रहा होगा, मीन्स v21 का x कंपोनेंट यदि लिखेंगे तो v21 cos थीटा के बराबर ये हो जाएगा। यदि आप इतना कुछ समझ पा रहे हैं तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या है कि देखिए v1 कुछ इस तरफ है, v1 कुछ इस तरफ है, और v21 जो है यदि v21 को आप समझे तो v21 कुछ इस तरफ है, v21 कुछ इस तरफ है। ओके, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये पाई माइनस थीटा का बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है? पाई माइनस थीटा का। तो यदि आप यहाँ से v21 लिखना चाहें तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपको v2 वेक्टर पता चलेगा, v2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? v2 का वैल्यू आ जाएगा v21 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ से आप सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें। एक और इक्वेशन, अब मैं आता हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले इक्वेशन पे। देखिए इसका वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो कुछ इस तरफ होगा, है ना। मीन्स इसका वेलोसिटी यदि आप लिखें तो m v1 वेक्टर, इसका वेलोसिटी प्लस m v2 वेक्टर along x axis, that will be equals to, this is the final momentum along x axis, and final momentum is equals to initial momentum, and that will be equals to 0 because initially this system is stay in rest. okay, तो कुछ ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। यदि आप ये समझ पा रहे हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे क्या होगा। ओके, तो m v1 यहाँ से आ गया, m v1 का वैल्यू आ जाएगा, m कैंसिल आउट ही हो गया, v1 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस v2x, कुछ ऐसा आ जाएगा, आएगा ना। तो हम लोग v2x को क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या v2, इसको देखिए v2x को ऐसा लिख सकते हैं क्या v2x, देखिए v21x को लिख रहा हूँ मैं v21x को v2x माइनस v1x डेट इज इक्वल टू v21 cos थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। v2x को ऐसा लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप v1 को देखें, v2x को देखें, v2x को यदि आप देखें तो ये कितने के बराबर हो सकता है? v21 cos थीटा प्लस v1 हो सकता है ना।
ठीक है। तो v2x को ऐसा पुट कर देते हैं, तो v1 वेक्टर इक्वल टू हो गया माइनस में हो गया ये कितने के बराबर, v21 cos थीटा प्लस v1x हो जाएगा ना, प्लस v1x। तो v1 ये तो x एक्सिस के लॉन्ग ही चल रहा है, तो v1x लिखे चाहे v1 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2v1 डेट इज इक्वल्स टू माइनस v21 cos थीटा। मैं मैग्नीट्यूड में ही लिख रहा हूँ, ये x एक्सिस के लॉन्ग ही है, ठीक है ना। ये निगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, ये तो हम लोग को पता ही है कि अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों जा रहे हैं, ठीक है, वेक्टर में। तो माइनस को रहने ही दें, ये तो हम लोग जान ही रहे कि डायरेक्शन से लेना देना है माइनस का, ठीक है। तो v1 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, v21 cos थीटा बाई 2, कुछ ऐसा आ गया, समझ रहे हैं यहाँ तक। तो ये अब यहाँ पे इक्वेशन जो है ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 3 हो गया। इसमें मैंने v1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, v1 का वैल्यू मीन्स इसका वैल्यू निकल चुका है v21 के टर्म में। सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में v1 का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग इसी तरीके से v2 का वैल्यू निकालते हैं v21 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है, इस सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेना है, ओके। और फिर हम लोग उस पर वर्क करेंगे। उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, ठीक है, इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, जिस समय ये सरफेस को छोड़ेगा उस समय इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। उसके बाद इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होगा वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। इस पॉइंट को समझिए। देखिए ये जो सरफेस है, बॉल जो है, इस पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहा होगा जिसका एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी होगा, लेकिन जैसे ही ये इस सरफेस को छोड़ता है नॉर्मल का वैल्यू 0 हो जाएगा और इस सरफेस पे कोई फोर्स फिर ये सरफेस नहीं लगाएगा। इट मीन्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी वही मैक्सिमम होगा जिस समय वो सरफेस को छोड़ रहा होगा, फिर वही वेलोसिटी इसका कांस्टेंट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको। तो v1 का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग को v2 का वैल्यू निकालना है, जो कि इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, सेकेंड फॉर्मूले से, क्योंकि v1 का वैल्यू पता है हम लोगों को और v2 का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे निकालते हैं। अब हम लोग v2 का वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा इसका यदि मैग्नीट्यूड, इसका यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो आप ये समझिए v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा v21 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस 2 v21 इंटू v1 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए v1 और v21 के बीच में क्या, कितने का एंगल है, ये v21 है, ये v1 है, v1 का वेलोसिटी, इसके बीच में पाई माइनस थीटा का एंगल है। वैसे मैंने शुरू में आपको बताया भी था, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया। तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया v21 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 v1 v21 कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, v1 जो हम लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ पे पुट कर देते हैं और v2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो v2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया v21 स्क्वायर प्लस v1 के जगह पे v21 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 2 इंटू v1 के जगह पे v21 कॉस थीटा, तो ये हो गया v21 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका v1 कॉस थीटा बाई 2 पुट करना है तो बाई 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, है ना। अब इसको और सॉल्व कर लें हम लोग, तो v21 का वैल्यू फाइनली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। v2 का वैल्यू आ जाएगा, v21 का स्क्वायर कॉमन कर लें, 1 प्लस 1/4 माइनस ये आ रहा है ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा आएगा। v21 का स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बस बचा, तो ये आ गया माइनस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो v2 स्क्वायर आ गया v21 स्क्वायर 1 माइनस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द वेलोसिटी। v2 का स्क्वायर आ गया
और v1 का वेलोसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दोनों का v21 v1 आ गया, v2 v1 दोनों कैलकुलेट हो चुका है भाई। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। इस पूरे सिस्टम पे यदि आप बात कीजिएगा तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अब हम लोग यूज करें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हाफ एम v1 स्क्वायर्ड प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर्ड दैट विल बी इक्वल्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये कितना नीचे आया है, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कितना नीचे आया, यही ना नीचे आया है, ये कितना है, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये नीचे आया है, ठीक है। और ये हो जाएगा एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। अच्छा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर करके यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ m से m कट गया, v1 स्क्वायर आ जाएगा v21 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस v2 स्क्वायर आ जाएगा कितने के बराबर, 1 माइनस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे v21 स्क्वायर आएगा, तो v21 स्क्वायर को बाहर ही लिख देते हैं, v21 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने m को तो कैंसिल आउट ही कर दिया था, यहाँ पे क्या आ गया था, v21 स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा इसका, और फिर यहाँ पे जो v2 स्क्वायर था उसके जगह पे हम लोगों ने 1 माइनस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया था, कैलकुलेट करके देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए फाइनल रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, और वो कितने के बराबर आएगा, और ये कितने के बराबर आ गया बताइए, जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो v21 स्क्वायर बाई 2 ये आ गया कितने के बराबर, 1 माइनस 3 तो -2, तो ये आ गया 1 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो v21 स्क्वायर आ गया 4 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया v21, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो v21 आ गया √4 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल आ चुका है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका ये एक्स कंपोनेंट लेके इसको मैक्सिमम करना है, इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पॉइंट पे होगा वही आपको कैलकुलेट करना है, वही एंगल कैलकुलेट करना है ना। तो इसका वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा v21 x कितने के बराबर आएगा, v21 कॉस थीटा के बराबर आएगा ना, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ गया √4 जी आर, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो अंदर रूट के अंदर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा आ गया। यदि ये वाला टर्म मैक्सिमम हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको y मान लीजिए और इसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इसको y हम लोग मान लेते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी थीटा करना है और इसको 0 के बराबर कर देना है और कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, यही करना है आपको, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कितने के बराबर, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसका इसमें ही माइनस में आएगा ये वाला टर्म, तो माइनस हम लोग बाहर ही लिख देते हैं क्योंकि इसमें ही माइनस आना है, ठीक है। -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, हम लोगों ने माइनस को बाहर लिख दिया है, ठीक ना। और बाई आ गया कितने के बराबर, 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होके 0। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा देखिए यहाँ पे, और ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, इसके अंदर वाले का ये ऐसे रह गया, फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये कांस्टेंट है माइनस में, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन। तो फाइनल आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा, जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या आता है, इसका जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा, ऐसा आएगा कुछ, ये मल्टीप्लाई होकर जब 0 हो जाएगा तो यह आएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो ये आ गया 2 माइनस 3 कॉस थीटा, 2 माइनस 3 कॉस थीटा साइन थीटा को हमने कॉमन कर लिया। फिर आ गया माइनस में देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे आ गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये डिवाइड होकर 0 हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को यदि आप कैंसिल आउट कर दे तो क्या बच गया, देखिए यहाँ पे बच गया -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, यहाँ पे बच गया 2 माइनस 3 कॉस थीटा, ओके, और -2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। ये फाइनल इक्वेशन बच गया। ठीक है, अब इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, तो ये -2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 3 कॉस थीटा माइनस, ये माइनस में -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो -4 माइनस 6 कॉस थीटा, 4 माइनस 6 कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -2 कॉस स्क्वायर थीटा और +3 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और ये आ गया -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब थीटा 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस में, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा बचेगा, इसको माइनस कॉस क्यूब थीटा बचेगा, 2 कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ से आएगा -3 कॉस क्यूब थीटा, ये आ गया +6 कॉस थीटा, और एक बच गया -4, है ना, एक यहाँ पे बच गया -4 डेट इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन ये आ गया आपका। तो फाइनल इक्वेशन जो आ गया है, इसमें बस कैलकुलेशन था जिस कारण से स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें जो फाइनल इक्वेशन आ गया है, ये आ गया है कॉस क्यूब थीटा -6 कॉस थीटा +4 डेट इज इक्वल्स टू 0। इस कॉस थीटा का आप ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको यदि आप फैक्टराइज कीजिएगा तो इसका एक आएगा 2, देखिए 2 पुट कीजिए, 8 + 4 12 और 6 × 2 12, मतलब एक कॉस थीटा इक्वल्स टू आएगा 2। ठीक है, और यदि ये एक रूट आपको आ गया तो 2 रूट कैलकुलेट करना आसान होता है। ठीक है, बहुत सारे आपको इंटरनेट पे ये सेक्शन मिल जाएंगे किस तरीके से क्यूब रूट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उस पर मैं नहीं जाता हूँ, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। कॉस थीटा का एक वैल्यू आएगा -1 - √3, ओके, और एक कॉस थीटा का वैल्यू आएगा √3 - 1। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बस यही पॉसिबल है एक। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा √3 - 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इसका आप रूट कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा आपको इंटरनेट पे
सॉल्व करने का तरीका आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।